असंवैधानिक हो गई, वो 15 दिन पहले संवैधानिक कैसे हो सकती थी? ये कोई सब्जी है कि आप खराब हो गई, फ्रिज में नहीं रखी थी? जो व्यवस्था आज असंवैधानिक हुई और जिस इरशाद कमेटी का जिक्र हुआ, वह व्यवस्था तब गीता और बाइबल कैसे हो गई थी? ये प्रश्न है। और हुआ क्या? दोनों लोग समझ गए, दोनों को लगेगा कि भाई नियत पर शक। आरक्षण जो पा रहे हैं उनको भी और जो नहीं पा रहे, पहले एक ने मिठाई बांटी थी तो दूसरा सड़क पर उतरा था, अब दूसरा मिठाई बांट रहा है तो ये हमारे भाई लोग देखिए कपड़े उतार के मुख्यमंत्री के निवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा काम क्यों हो कि समाज में फूट बढ़े, तनाव बढ़े? अग्रवाल साहब जवाब देना चाहेंगे? हाँ, निश्चित रूप से हमारी मंशा तो निश्चित रूप से सरकार की इस समस्या का समाधान ढूंढने की थी, उसका प्रयास करने की थी। और अरे तो समस्या बढ़ाई। मेरा सिर्फ एक प्रश्न है, बहुत संक्षिप्त। जो बात 17, 20, 25, 30 दिन पहले असंवैधानिक थी तो की क्यों गई? और अगर वो तब संवैधानिक थी तो आज 1 महीने बाद वो असंवैधानिक कैसे हो गई? क्या कोई चुनाव का प्रयास जो है उस नियत पे भरोसा करें हमारी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का। अच्छा ये बताइए, क्या आप मानते हैं कि गलती हुई? ढूंढा जाए। अग्रवाल साहब, क्या आप मानते हैं कि गलती हुई, शासन स्तर पर गलती हुई? देखिए, अपनी गलती मानना बड़प्पन दिखाता है। गलती की थोड़ी बहुत सजा तो हमें मिल गई। हाँ। अगर हमसे गलती हुई है, अभी पंजी ने स्वयं बयान दिया, स्वयं आपके सामने कहा है, गलती की सजा तो थोड़ी हमें मिली है। और निश्चित रूप से गलती से कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए और हम भी उसको सीख लेने का प्रयास करेंगे। लोकतंत्र में यही एक तरीका है सीखने का, इस नाते हम सीखेंगे, जरूर सीखेंगे। अरे जितने सरल, सीधे, सच्चे स्वभाव के आप मुझे नजर आते हैं हमारी स्क्रीन पर, और उसके पीछे भी क्या जो बड़े कांग्रेसी हैं, जो सत्ता सुख भोग रहे हैं, क्या उनको ये समझ नहीं आता? सत्ता की तरफ से किसी भी व्यक्ति, जिम्मेदार व्यक्ति ने सामने आकर आपकी तरह ईमानदारी से अभी तक ये नहीं कहा कि साहब गलती हो गई। हर कोई ठीकरा बोल रहा है, हर कोई डमरू बजा रहा है। लोग भी विद्वान हैं, वो लोग भी सब विद्वान हैं, मनन कर रहे होंगे, बहुत शीघ्र स्वीकार करेंगे। ये बात आप व्यंग में कह रहे हैं? अग्रवाल साहब नहीं, मैं उन्हें विद्वान मानता हूँ, न्यायविद रहे हैं, पूर्व न्यायविद रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता रहे हैं। निश्चित रूप से वो भी जनता ने जो निर्णय दिया है उसकी समीक्षा वे भी कर रहे होंगे, हम लोग भी कर रहे हैं। अग्रवाल साहब सीखने का प्रयास करेंगे। अग्रवाल साहब, जनता ने जो निर्णय दिया ना, जिसकी बात आपने इशारों में कही कि सजा तो हमको मिल गई, उसके कारण तो दोनों रावत अलग अलग बता, और तमाम सारे बता रहे हैं, हरक सिंह कुछ भी बता रहे हैं और हरीश जी भी बता रहे हैं। वो तो पूरी फेरिस्त है, पूरी फेरिस्त है। एक्स कार्डर तो छोटा मसला है, वो तो तमाम दूसरे कार्डर बता रहे हैं, पॉलिटिकल चीजें बता रहे हैं। हम सीख रहे हैं और लोकतंत्र में सीखने का कोई उम्र, कोई सीमा नहीं होती। मेरी एक गुजारिश है, प्रकाश पंत मेरे दोस्त इस बात से सहमत होंगे, राजनीतिक प्रयोगों में खूब सीखिए, समझिए, गड्ढमड्ढ करिए। पार्टी के मसलों में, शासन के मसलों में प्रयोगशाला नहीं होनी चाहिए, उससे जनता सीधे प्रभावित होती है। आप किसी को महामंत्री बनाओ, किसी को मंत्री बनाओ, किसी का कद छोटा करो, किसी का बड़ा करो, आपको स्वतंत्रता, आपकी पार्टी, लेकिन शासन जो निर्णय ले वो न्याय के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए, वो सबको स्वीकार्य होना चाहिए। पंत साहब, जी पंत साहब, सवाल यही है कि आखिरकार जो चीज 15 दिन या 20 दिन पहले असंवैधानिक थी वो की क्यों गई, और अगर वो ठीक थी तो फिर क्या आज ये कह देने से काम चल जाएगा कि हम सिर्फ सीख रहे हैं? दरअसल ये तो टाल मटोल का बड़ा अच्छा सा जवाब हो गया। कोई सवाल पूछे, बोले नहीं आप सही कह रहे हो, हम सीख रहे हैं, हम दुरुस्त करेंगे अपने आप को। अरे वो कोशिश जमीन पे पंत साहब दिखाई भी तो देनी चाहिए। तो एक बात और कहूंगा, फिर पंत साहब से टिप्पणी लेना। अग्रवाल साहब, गाड़ी का ड्राइविंग का लाइसेंस बनवाने जाए ना, है जी, तो पहले लर्निंग में बनता है, फिर परमानेंट बनता है, ठीक? और जब तक परमानेंट नहीं होता तब तक आप गाड़ी लेके सड़क पर अकेले नहीं निकल सकते, हाँ। ठीक? तो जब लर्निंग प्रोसेस था तो उसकी मर्यादाएं दूसरी है, देखिए ना? लर्निंग में ही गाड़ी ठोक रहे हैं आप तो। अब लर्निंग में महाराज आप टाटा 407 लेके निकल पड़ोगे, लेने का अभियान भी लगातार चलता है। नहीं, लर्निंग में आप अकेले का नहीं कह रहा हूं मैं,
अग्रवाल साहब, लर्निंग में आप अशोका लीलैंड का ओवरलोडेड ट्रक लेके राजपुरा रोड पर निकल पड़ोगे तब तो तहलका मच जाएगा। सैकड़ों मारे जाएंगे महाराज। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वजह फरमा रहे हैं साहब। नीति के तरीके से तो यही हो रहा है बेसिकली। अमिताभ जी, इसमें मुझे शैल चतुर्वेदी की एक पंक्तियां याद आ रही हैं। शैल चतुर्वेदी जी ने कहा है एक अपनी पंक्तियों में, उन्होंने कहा कि एक नए मंत्री ने कार में अपने ड्राइवर से कहा कि तुम उतरो, कार में चलाऊंगा। ड्राइवर ने कहा कि हुजूर पहले मैं उतर जाऊंगा, क्योंकि ये कार है, सरकार नहीं कोई हर कोई चला लेगा। ये शैल चतुर्वेदी जी ने कहा था। और ये निश्चित रूप से आज अग्रवाल जी के माध्यम से जो बात यहाँ पर कही गई कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में, वो इस बात को साबित करती है कि ये जो 3 आदेश इन्होंने निकाले, जिसमें से एक आदेश तो इरशाद हुसैन साहब की जस्टिस इरशाद हुसैन जी की कमेटी का आदेश था जो इसका अध्ययन करेगी। और उसके पहले तुष्टीकरण के लिए 2 आदेश अलग निकाल दिए, जिनका जिक्र मैंने किया था। ये निश्चित रूप से या तो पहले माननीय न्याय ये जो इरशाद हुसैन साहब की जो कमेटी है उसका निर्णय आ जाता, उसके बाद ये कोई आदेश निकालते तो बात कहते कि ये विधि पूर्वक है, विधि सम्मत है। क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि पर अगर आप देखेंगे तो 16 नवंबर 1997 को जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, और उस निर्णय में उन्होंने कहा कि ये पदोन्नति पर आरक्षण 5 वर्ष तक जारी रहना चाहिए। और उसके आधार पर उत्तर प्रदेश ने अपने जो उसकी नियमावली थी, उसके धारा 3(7) का जिसका जिक्र अभी नौटियाल जी ने किया, उसको और नियमावली इसकी है, उसके नियम 8 को उन्होंने विलोपित कर दिया। उसके आधार पर यहाँ हाईकोर्ट में मुकदमा कायम हुआ और जिस पर ये सारा प्रकरण आकर के खड़ा हुआ है। ठीक है। आवश्यकता इस बात की थी कि इसका रास्ता निकाला जाना चाहिए था, क्योंकि माननीय न्यायालय ने कहा है कि हम संविधान के अनुच्छेद 16(4) क के साथ साथ हम संविधान के अनुच्छेद 335 को भी उसके साथ साथ पढ़ें, और उसके अध्ययन की आवश्यकता थी। ये निर्देश माननीय न्यायालय ने दिया था। माननीय न्यायालय ने ऐसा नहीं कहा था कि आप ये सब अलग-अलग उलट पुलट करो, इस तरह का तुष्टीकरण करो, ऐसा कहीं नहीं कहा था माननीय न्यायालय ने। तो आवश्यकता इस बात की थी कि इस विषय पर समस्या का समाधान निकाले जाने की। केंद्र में इनकी सरकार है, राज्य में इनकी सरकार है, और केवल तुष्टीकरण करते हुए ये सरकार चलाना चाहते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है ये। जी, वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है ये। नौटियाल साहब, अब आगे और क्या होगा, क्या होना चाहिए बेसिकली? नहीं, हमारा कहना यह है इसमें कि चूंकि जो सरकार ने अभी तक एक्स कैडर के मामले में जो जीओ किए थे, वित्तीय नियमितता भी इससे बढ़ती, क्योंकि एक्स कैडर के मामले में जो बिना वित्त की सहमति के, क्योंकि इस नया आदेश जो जारी किया था जिसमें स्वतः ही पद सृजित हो जाते हैं, वो ऐसी व्यवस्था हो जाती है जिसमें नियुक्ति जो प्राधिकारी है हमारा, उसी को ही पद क्रिएशन का अधिकार दे दिया गया था। वो शासन में जाते ही नहीं, वो पद विभागाध्यक्ष ही अपने स्तर से उनका पद का क्रिएशन कर देते। ऐसी व्यवस्था पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं है। वो सिर्फ यही कर दी गई थी, और इसको हमने इरशाद कमेटी के सामने भी इसको रखा था, और उसी के आधार पर आज सरकार ने भी माना है कि ये व्यवस्था गलत हो गई थी। हम ये चाहते हैं कि अगर एक्स कैडर की व्यवस्था अगर समाप्त हो जाती है, और अगर उसमें जो प्राविधान सरकार चाहती है कि आरक्षण की कोई व्यवस्था अगर दी जानी है, तो उसमें व्यवस्था दी गई है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश में उसमें दिया गया है कि यहाँ के जो उनका पिछड़ापन है और जो उनका प्रतिनिधित्व है, उसके आधार पर कोई व्यवस्था अगर की जाती है, उसमें जिसपे अभी एक्शन कमेटी साहब को अपनी रिपोर्ट देनी है, तो उसके आधार पर अगर कोई व्यवस्था होगी, विधि सम्मत कोई होगा, तो उसको सारा कर्मचारी वर्ग उसको मानेगा। लेकिन अगर पैरेलल कोई व्यवस्था अगर एक्स कैडर के माध्यम से अगर की जाती है, तो उसका विरोध सबके सामने आया। अग्रवाल साहब, आखिरी रिएक्शन में आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा, क्या आपको लगता नहीं कि इस तरह के तमाम झंझावातों के चलते कांग्रेस पार्टी की साख जनता में कम होती है? पहला, विरोधियों को मुख्यमंत्री जी समेत पूरी सरकार के ऊपर हमला करने का मौका मिलता है। तीसरा ये कि जो सरकार में शामिल या पार्टी में मौजूद जो असंतुष्ट तत्व हैं, इनको भी सिर उठाने का मौका मिलता है, सरकार को अस्थिर करने का सुनहरा मौका मिलता है। क्या ये तीनों बातों से सहमत हैं आप? देखिए, लोकतंत्र में सरकार की हर काम का, हर एक्शन की समीक्षा निश्चित रूप से होनी चाहिए। असंवैधानिक काम तो असंवैधानिक ही रहेगा ना मान्यवर। घेरने के या असंतुष्ट को हावी होने का उस रूप में क्यों देखा जाए? मैं समझता हूं, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे आप हो, आप मीडिया की भी रेटिंग आपका पाठक भी करता है, आपका दर्शक भी करता है, और अगर सरकार की रेटिंग
चाहे हमारे कर्मचारी भाई करें, चाहे आम जनता करे, चाहे हमारा असंवैधानिक अग्रवाल साहब, अगर सुप्रीम कोर्ट किसी चीज को असंवैधानिक करार दे चुका है, उसको अगर शासन स्तर पर लागू किया जाएगा तो संवैधानिक नहीं हो जाएगा ना मान्यवर? देखिए, हमने न्यायिक आयोग बनाया इसलिए था कि संवैधानिक आपका न्यायिक आयोग जस्टिस इरशाद आयोग ही कहता है कि असंवैधानिक है। आपने जो न्यायिक आयोग बनाया उसी ने कह दिया, उसी ने पोल पट्टी खोल के रख दी। भाई अतुल भाई, लोकतंत्र में हर निर्णय की समीक्षा करने में मुझको कोई बुराई नजर नहीं आती है। आपके और गलत को गलत कहने में भी बुराई नहीं होनी चाहिए। क्या है? और गलत को गलत कहने में भी बुराई नहीं होनी चाहिए। माननीय न्यायिक आयोग बनाया इसीलिए गया था कि उनकी विधिक रिपोर्ट सामने आ जाए, उस पर निर्णय लिया जाए। आपकी बात सही है, लेकिन गलत अग्रवाल साहब गलत को गलत कहने में भी गुरेज नहीं होना चाहिए, अगर इतनी ईमानदारी से समीक्षा हो रही है तो। मैं समझता हूं सही गलत का निर्णय तो निश्चित रूप से होना चाहिए। और हमारी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी जो है, चाहे वो देश की विपक्षी पार्टी हो या प्रदेश की विपक्षी पार्टी हो, वो जो आज तुष्टीकरण की बात कह रही है, नहीं अग्रवाल साहब हम आपको सीधी सच्ची साफ गोई से बात करने के लिए जानते हैं और आपकी प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन आज आप सीधी बात नहीं कर रहे। मानी जाएगी जी, लेकिन आज आप सीधी बात नहीं कर रहे। हम आपकी तारीफ हमेशा से करते हैं कि आप साफ गोई से सीधी सच्ची बात कहते हैं, लेकिन आज आप सच्ची सीधी बात नहीं कह रहे। मुझे इसका दुख है, दिली दुख है मुझे। अतुल जी, चलिए मैं क्षमा चाहूंगा आपके आगे। जी पंत साहब। अतुल जी, मैं आपके सामने ये 5 सितंबर के 3 शासनादेश आपके सामने बहुत संक्षेप में मेरा वक्त खत्म होता है। इसका केवल मैं जिस्ट आपको बताऊंगा और हाँ। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार ने कितनी जल्दीबाजी में निर्णय लिया। हाँ। इसमें ये राज्य जो शासनादेश संख्या 902 है 5 सितंबर का ही, हाँ। और शासनादेश संख्या 903, 904, हाँ। ये 3 शासनादेश एक साथ एक ही दिन में निकले हैं। हाँ। और इसमें जिसमें इरशाद हुसैन साहब की अध्यक्षता वाली कमेटी गठित की गई, और दूसरा जो 902 वाला शासनादेश है, इसमें आरक्षण समाप्त करने के आदेश दिए गए। और इसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि ये जो तीसरा आदेश है जिसमें ये एक्स कैडर वाला विषय है, इसका जिस्ट में एक लाइन पढ़ना चाहूंगा जी। ऐसी दशा में अंतरिम काल के दौरान निसंवर्गीय पद सृजित करते हुए की गई नियुक्तियों को संवर्गीय ढांचे से अतिरिक्त सृजित करते हुए समायोजित कर लिया जाएगा। ठीक है। अर्थात ये जो आरक्षण के लिए जो इन्होंने निसंवर्गीय पद सृजित करने की बात कही, ये रोस्टर की व्यवस्था से इतर जाकर के व्यवस्था थी जो पूरी तरह से संविधान सम्मत नहीं थी, विधि सम्मत नहीं थी। ठीक है। और ये तीनों आदेश निकालने की आवश्यकता क्या थी? जब ये आपने इरशाद हुसैन साहब की अध्यक्षता की कमेटी इसकी समीक्षा करने के लिए दे दी गई थी, दी गई थी, तो आपको चाहिए था कि इसके लिए इंतजार कर लेते। ठीक है, लेकिन इंतजार आप कर नहीं सकते। आप दोनों पक्षों को खुश। पंत साहब जाहिर तौर पे जो बातें आप कह रहे हैं और जो अध्ययन, जो रिसर्च इस खबर के पहले हमने किया, आपकी बातों से कहीं ना कहीं तथ्यों के आधार पर, तथ्यात्मक तौर पर सहमति बनाना नैतिकता का ही तकाजा है। लेकिन आने वाले वक्त में किस तरह का फैसला आएगा, ये देखने वाली बात है। अमिताभ जी, संपादक की टिप्पणी। देखिए, मैं इस पर मेरिट डिमेरिट इसके तथ्यों को जिस ढंग से प्रकाश भाई ने रखा उस पर तो नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ एक सैद्धांतिक बात कहूंगा अग्रवाल साहब के लिए और प्रकाश जी के लिए, क्योंकि ये दोनों आपस में सत्ता की अदला बदली करेंगे। हाँ। उत्तराखंड में कभी ये कभी वो, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। मित्र, इन तीन को गलती करके सीखने की इजाजत नहीं दी जा सकती। नहीं, राजनीतिक पार्टियों को गलती करके सीखने की इजाजत दी जा सकती है। टिकट गलत दे दिया, एक चुनाव हार गया, दूसरा जीतेंगे। जोड़ तोड़ कर नहीं सफल हुई, दोबारा जोड़ तोड़ करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज को, प्रधानमंत्री को, चीफ मिनिस्टर को या कलेक्टर को ये छूट नहीं दी जा सकती। और अगर यही गलती करके सीखने का हो तो न्यूक्लियर बटन तो प्रधानमंत्री के पास रहता है। वो कहे जी एक बार ऐसे शौक में दबा लिया था, गलती हो गई, देखते कितने मरे, ज्यादा मर गए, चलो कोई बात नहीं, आगे से अब नहीं दबाएंगे। तो फिर कुछ तर्कपूर्ण बात होगी नहीं इस देश में। इसलिए इन तीन को कम से कम गलती करके सीखने की जो अवधारणा है उससे मुक्त रखिए। बाकी सब जगह तो घालमेल चल ही रहा है, चलते रहे, कोई दिक्कत नहीं राजनीति। आपके आदेश का पालन होगा। आदेश केवल सुझाव है जी। आदेश तो जनता देती है, हमको भी, आपको भी। हम तो केवल सुझाव देते हैं, नसीहत जनता देती है अपनी वोट की चोट से। हमारे सुझाव अगर आपको अच्छे लगे
जनता के हित में। अमिताभ जी जनता के प्रवक्ता हैं, हम जनता के सेवक हैं, उनके लिए ये चैनल चलता है, खबर जनता के हित में दिखाई जाती है। अगर सत्ता में बैठे लोग उसको मानना चाहें तो स्वागत, वरना जनता के पास तो वोट का चोट का विकल्प खुला है और उसी वोट की चोट से अभी तक आपके शायद घाव अग्रवाल साहब पूरी तरह से भरे नहीं होंगे, जिसका जिक्र आपने शुरू में किया। बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया नौटियाल साहब, पंत साहब।